नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल CSC वर्ल्ड के अंदर। और आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज के दिन पे मैं अपने चैनल पे व्यूज़ चेक कर रहा था और मैंने अपने चैनल पे व्यूज़ चेक किया तो भाइयों, प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं आप लोगों के सपोर्ट से बहुत खुश हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। ठीक है। और लेकिन बात ये है कि वीडियो पे क्लिक तो कर रहे हैं, बट जो फैसिलिटी, ये मतलब ऐसा बोर्ड देख के, ऐसा सिस्टम देख के, ऐसा सरकमस्टांस देख के वो सोच रहे हैं कि क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है ना। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक चीज़ याद रखिए, हर पीली चीज़ सोना नहीं ना होती है। वैसे ही अगर आप इस बोर्ड को देख के इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं या किसी भी मेरी वीडियो को स्किप कर रहे हैं या उसको नहीं देख रहे हैं या आप लोगों को मतलब इंटरेक्शन नहीं हो रही है उसको देख के, तो पहली बात तो ये है कि मैं इंटरेक्शन के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ और मेरा कोई मोटो भी नहीं है इंस्ट्रक्शन का। ठीक है। कोई मैं इंटरेक्ट किसी से भी मैं किसी प्रकार का कोई फोकस नहीं चाहता हूँ अपने ऊपर। मेरा बस लक्ष्य इतना है, जितना ज्ञान मुझे है उस ज्ञान को आगे लेके जाना, बस डैश शिट। यही मेरा गोल है, यही मेरा मोटो है। जो मैंने सीखा है उसको ही आगे देना। ठीक है। तो मेरे पास जो सुविधाएं हैं, मेरे पास जो चीज़ें हैं, मैं उसके अंदर ही आप लोगों को देने की, करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार कई लोगों ने मुझे इसके लिए बोल भी दिया कि देखिए सर ऐसे नहीं भैया सचिन, सर ऐसे नहीं सचिन भाई, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, थोड़ी सी दिखती नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो देखिए, पहली बात, मैं जितनी चीज़ें यहाँ पे बोलता हूँ ना, उन चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरे पास बोर्ड तो छोटा है, बोर्ड तो छोटा है, माइक है मेरे पास, और माइक, कैमरा, माइक सारा कुछ रिकॉर्ड करता है। ठीक है। तो आप लोग जो चीज़ मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है। ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग आराम से उस चीज़ों को समझ जाएंगे। तो ठीक, आई होप कि मैंने आप लोगों को सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर ली अपने मन की। अब मेन कंटेंट पे आते हैं। जैनिज्म का फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जैनिज्म के फर्स्ट चैप्टर में हमने 24 तीर्थंकर तक का सफ़र तय किया था। हमने फर्स्ट ऋषभ देव से लेके 23 पार्श्वनाथ तक की बात की थी। उसके बाद पार्श्वनाथ जी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग महावीर स्वामी की तरफ बढ़े थे। और महावीर स्वामी की तरफ बढ़ने के बाद हमने देखा कि किस प्रकार महावीर स्वामी का जन्म होता है और किस स्थान पर उनका जन्म होता है, और उनकी उनकी पत्नी के बारे में हमने जाना, उनकी बेटी के बारे में हमने जाना। उसके बाद हम लोग उनकी बेटी के बारे में जान रहे थे कि उनकी बेटी का नाम क्या है जी। उनकी बेटी का नाम है अणुज्या। अणुज्या किसका नाम है? अणुज्या, अणुज्या जो है वो महावीर जी के बेटी का नाम है, बेटी का नाम है। महावीर जी के बेटी का नाम क्या है? अणुज्या। अणुज्या। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया, सॉरी पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, जैनिज्म के पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि अणुज्या का विवाह किससे होता है? अणुज्या का विवाह होता है जमाली नाम के व्यक्ति से। जमाली नाम के व्यक्ति से अणुज्या का विवाह होता है। अणुज्या का विवाह किससे होता है जी? अणुज्या का विवाह होता है जमाली नाम के व्यक्ति से। और इस जमाली नाम के व्यक्ति से जब इनका विवाह हो जाता है, जब इनका विवाह हो जाता है, तो इसके कुछ समय के पश्चात, आफ्टर अ फ्यू वीक या फ्यू मंथ, आफ्टर अ फ्यू वीक या फ्यू मंथ, ठीक है, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, है ना, कुछ समय के बाद क्या होता है? कुछ समय के बाद ये होता है कि जो हमारे महावीर हैं, जो हमारे महावीर स्वामी हैं, जो हमारे महावीर स्वामी हैं, जो हमारे महावीर स्वामी हैं, जो हमारे वर्धमान जी हैं, जो हमारे वर्धमान जी हैं, महावीर स्वामी जी हैं, इनके मम्मा और डैडी की डेथ हो जाती है। इनके मदर एंड फादर की डेथ हो जाती है। इनके मदर और फादर जब डेथ हो जाती है, जब वो मर जाते हैं, इनके माता और पिता के मरने के पश्चात इनके दिल के ऊपर जो है वो उसका, उन बातों का बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वो उसको लेकर बहुत ही चिंतित रहते, बहुत ही परेशान रहते, जिसकी वजह से उनका मन जो है वो घर के कार्यों में ना लगकर वो हमेशा ही उस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं और वो हमेशा ही अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं। जब उनके माता पिता की डेथ हो जाती है तो उन घटनाओं को, उनके मन में एक बड़ी पीड़ा उत्पन्न होती है और उन वो अब क्या, वो अब वो सच्चाई की तलाश में, अब वो
सर्च ऑफ ट्रूथ में निकल रहे हैं घर से। अब सर्च ऑफ ट्रूथ में जब वो अपने घर से निकलेंगे, सच्चाई की तलाश में जब वो अपने घर से निकलेंगे, तो वो घर से निकलने से पहले क्या करेंगे? घर से निकलने से पहले क्या होता है कि वर्धमान जी हैं, जो वर्धमान जी हैं, वर्धमान जी अपने बड़े भाई के पास जाते हैं, अपने बड़े भाई के पास जाते हैं, अपने बड़े भाई के पास जाते हैं। इनके बड़े भाई का नाम क्या है जी? इनके बड़े भाई का नाम है, अपने बड़े भाई के पास जाते हैं, इनके बड़े भाई का नाम है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आगे बहुत जगह पे इस नाम का जिक्र होगा। इस एंशिएंट हिस्ट्री के सफर के अंदर हम इस नाम को बहुत बार देखेंगे। नंदीवर्धन, है ना। अभी उनके माता पिता की डेथ हो गई और उस डेथ ने उनको बहुत अंदर से झिझोर दिया, और जब वो झिझोर दिया है तो वो अब उनका मन घर के कामों में नहीं लग रहा है, तो वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास जाते हैं। नंदीवर्धन के पास जाके वो परमिशन मांगते हैं। ठीक है, क्या मांगते हैं जी? परमिशन मांगते हैं। परमिशन किस चीज की मांगते हैं? वाई परमिशन वो मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? वाई परमिशन मांगते हैं और क्यों मांगते हैं, और किस चीज की परमिशन मांगते हैं? तो जी वो परमिशन मांगते हैं कि वो घर छोड़ना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? वो घर छोड़कर जाना चाहते हैं। और घर छोड़कर जाना चाहते हैं। अब वो उस सच्चाई की तलाश में निकलना चाहते थे, जिस सच्चाई को वो जानना चाहते थे। ठीक है, तो नंदीवर्धन जो हैं, जो इनके नंदीवर्धन इनके भाई हैं, काफी देर वार्तालाप होने के बाद, काफी चीजें डिस्कस होने के बाद, काफी बातों का निर्णय निकलने के बाद, इनके भाई जो हैं, इनके भाई नंदीवर्धन है, नंदीवर्धन फाइनली इनको परमिशन दे देते हैं, आज्ञा दे देते हैं। फाइनली इनको आज्ञा दे देते हैं कि ये जा सकते हैं। क्या करते हैं जी? फाइनली इनको आज्ञा देते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। तो अब क्या होता है जी? अब वर्धमान जी अपने घर को छोड़कर, अपनी वाइफ को छोड़कर अब वर्धमान जी अपने घर को त्याग देते हैं। घर त्याग कर अपनी वाइफ को छोड़कर अब सर्च ऑफ ट्रूथ में, अब किसकी खोज में निकले हैं? ये खोज में निकले हैं जी, सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की खोज में। सच्चाई की खोज में ये अपने घर से निकलते हैं, और अपने घर से निकलकर अपने बीवी को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर, एक राजा के पुत्र हैं, और अपने राज्य को छोड़कर, अपने उस नगरी को छोड़कर, जहाँ पर वो राजा है, एक तरह के राजकुमार हैं, उन सारी सहूलतियों को छोड़कर अब वो क्या निकल जाते हैं जी? अब वो सर्च ऑफ ट्रुथ के चक्कर में, अब वो सच्चाई की खोज करने के चक्कर में क्या अपने घर को छोड़कर, घर को त्याग कर निकल जाते हैं अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के परमिशन के साथ। ठीक है, बहुत देर तक उन दोनों में वार्तालाप होती है। हालांकि नंदीवर्धन जी उनको जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो अपने भाई से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत प्रार्थना करने के बाद उनके भाई जो नंदीवर्धन है वो फाइनली तैयार हो जाते हैं उनको भेजने के लिए। ठीक है, फाइनली तैयार हो जाते हैं उनको भेजने के लिए। तो अब क्या होता है? वर्धमान जी ने जब अपने घर को छोड़ा है, वर्धमान जी ने जब अपने घर को छोड़ा है, तो उनकी एज कितनी है? उनकी एज है 30 से 32 ईयर्स। अब वो कितने साल के हैं जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा? तो उस वक्त उनकी उम्र 32 या 30 के आसपास की है, 32 या 30 के आसपास की है जब वर्धमान जी ने अपने घर को छोड़ा। और अब सवाल हमारे पास ये पैदा होता है कि उन्होंने अगर अपने घर को छोड़ा, उन्होंने अपने घर को त्यागा, तो वो कहाँ गए, है ना? अगर उन्होंने अपने घर को छोड़ा, उन्होंने अपने घर को त्यागा, तो अब वो कहाँ गए? तो जैसे आप लोगों को पता है कि पार्श्वनाथ जी ने एक संघ की स्थापना की थी, और उनके माता पिता जी उस संघ के हिस्सा थे, बहुत दिनों तक उस संघ के सदस्य थे। जब उस संघ के सदस्य थे, तो जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा, तो ये सबसे पहले कुछ दिन तक पार्श्वनाथ जी के संघ में रहते हैं, है ना? संघ में रहते हैं। संघ मतलब लिव टुगेदर वाला संघ नहीं है, ये दूसरा संघ है, ये ना संघा वाला संघ है। ठीक है,
इनके संग में रहते हैं, इनके इंस्टीट्यूट में रहते हैं, कुछ दिनों तक इनके संग में रहते हैं। और यहाँ पर जब ये रहते हैं और यहाँ पर रहने के बाद ये यहाँ पर कितने समय तक रहते हैं, तो माना जाता है जी कि यहाँ पर इन्होंने करीबन अपने ज़िंदगी के, अपने लाइफ के 2 ईयर्स स्पेंड 2 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन पार्श्वनाथ संघा। ठीक है। अब क्या होता है जी, महावीर जी जब उनके संग में जाते, जब महावीर जी पार्श्वनाथ जी के संग में जाते हैं, जब महावीर जी पार्श्वनाथ जी के संग में जाते हैं, जब अपने घर को छोड़कर वो उनके संग में पहुंच गए, तो उनके संग में पहुंचने के बाद करीबन वहां पर उस जगह पर वो अपने जीवन के 2 साल व्यतीत करते हैं। वो अपने जीवन के 2 साल व्यतीत करते हैं कहाँ पे? उनके संग के अंदर, उनके संग में। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद वर्धमान जी निकल जाते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। कहाँ से निकल जाते हैं जी? पार्श्वनाथ जी के संग से निकलकर सम टाइम कुछ समय के बाद वो पार्श्वनाथ जी के संग से निकलकर अब कहाँ जा रहे हैं? मूविंग इन अ जंगल, मतलब जंगल की तरफ, मूविंग इन अ जंगल की तरफ अब वो निकल गए हैं। ठीक है। पार्श्वनाथ के संग को छोड़कर अब जो महावीर स्वामी है वो जंगल की तरफ निकल गए हैं। जंगल की तरफ जब वो निकलते हैं, जंगल की तरफ जब वो जाते हैं, तो वहां पर उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वो व्यक्ति, वो जो उनके दोस्त, जो उनके मित्र थे, जो उनके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें महात्मा उनके साथ और महात्मा के साथ वो करते हैं, उन सब बातों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम उनके उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो उनको जंगल में मिले थे। तो जी जंगल में उनको कौन मिला था? उनको जंगल में एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम है जी, जंगल में उनके एक व्यक्ति मिलते हैं, उनके दोस्त बनते हैं, मेक अ फ्रेंड, एक उनके मित्र बनते हैं जी। इस मित्र का नाम है मखली घोषाल। क्या नाम है जी? नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ही द्वारा एक धर्म की भी स्थापना की जाती है, जिसको आजीविका धर्म के नाम से भी लोग जानते हैं। आजीवक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इनकी मुलाकात किससे होती है जी? इनकी मुलाकात होती है मखली घोषाल से ये मिलते हैं। मखली घोषाल से इनकी मुलाकात होती है। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। मोखली घोषाल है ये मोखली घोषाल है, मोखली घोषाल। जंगल में उन्हें कौन मिलता है? जंगल में उन्हें मिलता है मोखली घोषाल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब महावीर स्वामी अपने घर को छोड़ते हैं, तो अपने घर को छोड़ते हैं, तब उनकी उम्र कितनी होती है? 30 से 32 साल की उनकी उम्र होती है। और जब वो अपने घर को छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? जब वो अपने घर को छोड़ते हैं तो वो पार्श्वनाथ जी के संग में जाते हैं। और पार्श्वनाथ जी के संग के अंदर वो अपने जीवन के 2 साल व्यतीत करते हैं। और 2 साल को व्यतीत करने के पश्चात वो वहां से उस संघ से निकलकर एक जंगल की तरफ जाते हैं। और जब वो जंगल में पहुंचते हैं, जब वो जंगल में चल रहे होते हैं, तो वहां पर उनको एक मित्र मिलते हैं। वहां पर एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और वो व्यक्ति बाद में उनके मित्र बन जाते हैं। और जिस व्यक्ति से वो जंगल में मिलते हैं उस व्यक्ति का नाम है मखली घोषाल। ठीक है। मैंने आप लोगों को जो बोर्ड पे लिखा वो चीज सारी समझाई। ठीक है। अगर आप लोगों को बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड में प्रॉब्लम है, तो मेरी वॉइस आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। और मैं आप लोगों को नाम भी बता रहा हूँ, उनका नाम है मोखली घोषाल। ठीक है जी, मोखली घोषाल उनका नाम है। अब जब उनकी बात मोखली घोषाल जी से होती है, जब उनकी मुलाकात मोखली घोषाल जी से होती है, तो दोनों के बीच में क्या होता है जी? बीच में बातें होती हैं, ठीक है जी। जब वो जंगल में मिलते हैं तो दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, दोनों के बीच में होती है। दोनों के बीच में किसके बीच में जी? वर्धमान और मखली घोषाल के बीच में। ठीक है। जब बातें हो रही हैं तो उसके बाद क्या होता है जी? जब बातचीत हो रही है, वो बहुत अच्छे मित्र हैं और उनकी बातचीत हो रही है, उनके जीवन की सच्चाई के खोज में, वो भी खोज में, ये भी खोज में, तो काफी बातें होती है। आफ्टर 8 years ऑफ हिज लाइफ, अब क्या होता है जी? वर्धमान के
वर्धमान को अब घर छोड़े हुए कितना समय हो गया जी? वर्धमान को अब घर छोड़े हुए हो गए हैं जी 8 ईयर्स। 8 ईयर्स आफ्टर लिविंग होम। अब वो क्या हो गया जी, 8 ईयर जब उनको घर छोड़े हो गए हैं तो अब वो प्रॉपर एक सन्यासी बन चुके हैं, एक संत बन चुके हैं। और जब उनको 8 वर्ष हो गए हैं अपने घर को छोड़े हुए, तो अब वो क्या कर रहे हैं जी, जब वो 8 वर्ष अपने घर को छोड़े हुए हो गए हैं तो उसके बाद क्या होता है, इन 8 वर्षों के पश्चात, इन 8 वर्षों के बाद जो महावीर हैं, जो वर्धमान जी हैं, वर्धमान जी हैं, वो अपने कपड़े त्याग देते हैं। क्लोथ रिफ्यूज, वो अपने कपड़े त्याग देते हैं, वो अपने कपड़े नहीं पहनते हैं, वो कपड़े त्याग देते हैं, कपड़े त्याग, है ना। अब देखिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर वो अपने कपड़े क्यों त्यागते हैं, है ना, आखिर वो अपने कपड़े क्यों त्यागते हैं? तो देखिए महावीर स्वामी कहते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं ना, हमने जो ये कपड़ा पहन रखा है, ये कपड़ा हम अपने पहनने के लिए नहीं पहनते, ये कपड़ा हम दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए पहनते हैं। जैसे आप लोग देखिए, हम लोग शादियों में जाते हैं ना, हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो हम क्या नए नए कपड़े पहन के जाते हैं ना। हम किसके लिए पहनते हैं वो कपड़े? हम दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए कि देखिए मैं बहुत आकर्षित लग रहा हूँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हूँ। दूसरों को दिखाने के लिए हम लोग कपड़े पहनते हैं। और इस चीज को जैनिज्म, इस चीज को महावीर स्वामी जैनिज्म के अंदर इस चीज को वो इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि ये जो कपड़ा पहनना है ना, ये जो कपड़ा पहनना है, ये क्या है, ये एक तरह की माया है। जो कपड़ा पहनना है ना, वो एक तरह की मोह और माया है। और जैनिज्म का सबसे पहला मोटो भी ये है कि अपनी मोह और माया से दूर रहना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा इसलिए पहना जाता है ताकि हम दूसरों को दिखा सकें, और एक तरह की ये मोह माया है। फाइनली अब क्या होता है, जब वो ये सब, जब वो अपने कपड़ों को त्याग देते हैं, जब अपने कपड़ों को त्याग देते हैं, तो जब उनकी एज होती है, एट द एज 42, अब वो जब 42 ईयर्स ओल्ड के हो गए हैं, जब वो 42 साल के हो गए हैं, जब वो 42 साल के हो गए हैं, जब वो 42 साल के हो गए, तो आप बताइए इस वक्त जब उनकी उम्र 42 साल है, तो उनको घर को त्यागे हुए कितना साल हो गया जी? उन्होंने घर को छोड़ने के 8 वर्ष के पश्चात उन्होंने अपने कपड़ों का त्याग किया, ठीक है। जब उन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया, अब उनकी उम्र 42 साल है, और उन्होंने 30 की उम्र में अपने घर को छोड़ा था, उन्होंने 30 की उम्र में अपने घर को छोड़ा था। तो नाउ उनकी उम्र कितनी है जी? नाउ उनकी उम्र 42 है, तो मतलब उनको घर को छोड़े हुए करीबन 12 साल से ऊपर हो गया, है ना जी। 12 साल से ऊपर हो गया। 12 साल से ऊपर जब उनको घर को छोड़े हुए हो गया, जब उन्होंने घर त्याग दिया और उनको घर को त्यागे हुए 12 साल हो गया, तो अब 12 साल के पश्चात क्या होता है जी? 12 साल के पश्चात ये होता है कि वर्धमान जो है, जो वर्धमान जी हैं, जो महावीर जी हैं, जो वर्धमान जी हैं, वो एक प्लेस पे जाते हैं, एक जगह पे जाते हैं। उस जगह का नाम है जी अंग। अंग वो कहाँ जाते हैं जी? वो जाते हैं अंग में। अंग, अंग का नाम आप लोगों ने सुना है? अंग, अंग, अंग का नाम सुना है? अंग है महाजनपद। आपने महाजनपद नहीं, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया महाजनपद, पर फिर भी मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा महाजनपदा के बारे में जानते होंगे। महाजनपदा में एक राज्य है, उस राज्य का नाम है, उस राज्य का नाम है जी, उस राज्य का नाम क्या है? अंग। उस राज्य का नाम क्या है? अंग। अंग एक बहुत ही पवित्र स्थान, अंग एक बहुत ही पवित्र स्थान। उस स्थान पे कौन जाता है जी? वर्धमान जी जाते हैं, महावीर स्वामी जाते हैं, ठीक है। अब वो अंग में जब जाते हैं, अंग में जाते हैं, तो अंग में एक नदी है, अंग में एक नदी है जिसका नाम है त्रिजु पालिका। त्रिजु, 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 त्रिजु पालिका, त्रिजु पालिका, त्रिजु पालिका, त्रिजु पालिका नदी। त्रिजु पालिका नदी के किनारे त्रिजु पालिका नदी, अब ये है अपनी त्रिजु पालिका नदी, और ये अपनी त्रिजु पालिका नदी है जी, ये अपनी त्रिजु पालिका नदी है। देखिए मैंने नदी बना दी है, आप लोग अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है जी। ये त्रिजु पालिका नदी है, और त्रिजु पालिका के इस किनारे एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, और इस वृक्ष का क्या नाम है जी? ये साल का वृक्ष है। ये किसका वृक्ष है जी? ये शाल का वृक्ष है। शाल बोला है मैंने, पीपल नहीं बोला है, शाल। पीपल बुद्धिज्म में ये शाल है, ये शाल है। क्या हो रहा है जी?
त्रिपालिका नदी के किनारे एक वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम क्या है जी? शाल का वृक्ष। अब इस शाल के वृक्ष के नीचे ही, वो शाल के वृक्ष के नीचे ही, इसी शाल वृक्ष के नीचे अब क्या होता है, वर्धमान जी मेडिटेशन करते हैं। वर्धमान जी क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन यानी आत्म ध्यान करते हैं, अंतर में ध्यान करते हैं। मेडिटेशन यानी अंतर में ध्यान करते हैं। और अंतर में ध्यान के दौरान क्या होता है, अंतर ध्यान के दौरान, मेडिटेशन के दौरान इनको अलाइनमेंट प्राप्त होती है। इनको अलाइनमेंट प्राप्त होती है। इनको क्या प्राप्त होती है जी? इनको प्राप्त होती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यानी अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनको अलाइनमेंट प्राप्त हो गया, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब इनको अलाइनमेंट की प्राप्ति होती है, तो इसी अलाइनमेंट और इसी ज्ञान का नाम रखा जाता है निर्माण। इसी ज्ञान और अलाइनमेंट का नाम रखा जाता है निर्माण। बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अलाइनमेंट का नाम रखा जाता है निर्माण। और एक और नाम से जाना जाता है कैवल्य। कैवल्य, आप लोगों ने टी शर्ट देखी है कैविल की? कैविलिन की टी शर्ट देखी है? कैविलिन की टी शर्ट देखी है? बस कैवल्य। क्या नाम रखते हैं जी? कैवल्य। कैवल्य नाम रखा जाता है, ठीक है जी। अब देखिए, इस चीज को याद करते हैं। हम लोग स्कूल टाइम में थे ना, जब स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग याद करते थे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको कैवल्य के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको कैवल्य के नाम से जाना गया। फिर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको कैवल्य के नाम से जाना गया। कैवल्य के नाम से जाना गया, उनको कैवल्य के नाम से निर्माण के नाम से जाना गया। कैवल्य निर्माण के नाम से जाना गया। वो वो कहाँ गए जी? वो त्रिजुपालिका नदी के किनारे गए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने अलाइनमेंट को पाया। ये सब चीजें हम लोग याद करते थे। और आप देखो, मेरे पढ़ाने के तरीके से अगर आप लोग उस चीज को ध्यान से देखो, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी आप लोगों के पीछे। और देखिए, मेरे जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया कि जब वो अपने घर को छोड़ देते हैं और जब उनकी 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 बात मखली गोशाल जी से होती है, जब वो मखली गोशाल जी से मिलते हैं, मखली गोशाल जी से मिलने के बाद वो क्या करते हैं जी? अपने घर को छोड़ने के 8 वर्ष के बाद अपने कपड़ों को त्याग देते हैं। और कपड़ों को त्यागने के पीछे की फिलॉसफी उनकी ये कहती है कि कपड़ा जो है वो एक तरह की माया है। और हम कपड़ा इसलिए नहीं पहनते कि हम अपने शरीर को ढक सकें या सुरक्षित रख सकें, बल्कि हम कपड़ा इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम दूसरे को दिखा सकें, ठीक है। ये महात्मा महावीर जी कहते हैं, ये महात्मा महावीर जी कहते हैं कि जो कपड़ा है वो एक तरह की माया है, इसलिए उन्होंने कपड़े को त्याग दिया। जब उन्होंने कपड़े को त्यागा तो अब वो क्या कर रहे हैं जी? वो तो कपड़े को त्याग के अब वो घूम रहे हैं, वो फिर उस सर्च ऑफ ट्रूथ के चक्कर में घूम रहे हैं। उसके बाद जब वो घूम रहे तो उनकी उम्र इस समय कितनी है जी? 42 साल की उम्र। और 42 साल की उम्र, जब उनकी 42 साल की उम्र हो गई है, तो हम इस चीज से जान जाते हैं कि उनको घर छोड़े को 12 वर्ष हो चुके हैं। अब 12 वर्ष के बाद जो वर्तमान जी हैं, वो एक जगह पर जाते हैं, एक स्थान पर जाते हैं। उस स्थान का नाम है अंग। अंग एक राज्य था महाजनपद का। महाजनपदों में से अंग एक ऐसा विशाल राज्य था। अंग की कहानी, अंग, मगध, कौशल, अवस्थी, ये सारे जो 16 महाजनपदों में से निकल कर आते हैं, उसमें से एक अंग के पास एक नदी है जी, जिसका नाम है त्रिजुपालिका नदी। अंग की भूमि पे, अंग की धरती पे एक पवित्र नदी जिसका नाम है त्रिजुपालिका। और उसी त्रिजुपालिका नदी के बैंक पे, उसी त्रिजुपालिका नदी के किनारे एक वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम है शाल वृक्ष। उस वृक्ष का नाम है जी शाल वृक्ष। शाल वृक्ष के नीचे जब महावीर जी अलाइनमेंट के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, अंतर ध्यान कर रहे हैं, तो क्या होता है? अंतर ध्यान करने के बाद उनको अलाइनमेंट की प्राप्ति होती है। अलाइनमेंट की, उनको बुद्धि की, उनको समझ की, उनको उस सच्चाई के बारे में पता लग जाता है जिसके खोज में वो निकले थे। उस सच्चाई को वो जान जाते हैं। जब उस सच्चाई को वो जान जाते हैं तो यहाँ पर उनका नाम बदल जाता है। जो सिद्धार्थ, जो आम निकले थे, लेकिन अब वो क्या बन चुके हैं? वो कैवल्य बन चुके हैं, वो निर्माण बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ तक मैंने आप लोगों को, आई होप मैंने अपनी पूरी कोशिश के थ्रू, मैंने अपने पूरे हिम्मत के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की, ठीक है। आप इसकी इंग्लिश में लिख लेंगे KIVLN, कैवलिन, ठीक है जी, कैवलिन। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। मैं थोड़ा
1 मिनट दीजिए मेरे को बस, आप लोग तब तक इसे देख लीजिए।